आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आते आते दुकान में बहुत टाइम हो गया, मतलब 12 से ज़्यादा बज गया मेरे को आते आते, क्योंकि मकर संक्रांति पे अपने घर में भी पूजा होती है, सारी चीज़ें होती हैं, दान वान का सब करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। अच्छी लग रही हूँ ना? इस एज में और क्या चाहिए, इतने अच्छे लग रहे हैं, बहुत है। तो सारी साफ़ सफाई, चलो वो दिखाती हूँ। सारी साफ़ सफाई हम कर चुके हैं। सारी साफ़ सफाई आप देख सकते हो, बढ़िया तरीके से साफ़ सफाई हो चुकी है, सेटलमेंट हो चुका है। भाई घर से मैं पहन के आई थी, बहुत गर्म है, और अब यहाँ पर आकर आखिरकार मुझे ये उतारना ही पड़ा। तो उतार के अभी मैं किसी हैंगर में सेट करती हूँ, या तो इधर हैंगर में लगा दूँगी और या इधर कहीं हैंगर में लगा दूँगी, इनमें से किसी हैंगर में लगा दूँगी। तो और बाहर भी पूरी प्रॉपर सफाई कर चुकी हूँ मैं। भाई मकर संक्रांति है ना, इतना तो बनता है ना कि कम से कम एटलीस्ट बढ़िया साफ़ सुथरा हो। तो पूरा साफ़ सुथरा करके बोर्ड सामने लगा दिया है। और साफ़ सफाई करने के बाद में सबसे पहले हाथ वाथ धो के जोत बत्ती, चाहे कितने बजे भी आए, मैं पहले जैसे लेट हो जाती थी तो मैं जोत बत्ती नहीं करती थी। फिर मुझे फिर ये कहा किसी ने कि आप जो है जोत बत्ती ज़रूर किया करो, चाहे कितने बजे भी पहुँचो। तो मैं ज्योति धो के ले आई हूँ, बाहर हमारा नल लगा हुआ है, तो वहाँ से मैं धोकर इसे ले ही आई हूँ और जोत बत्ती कर देती हूँ। चाहे प्रॉपर, मतलब ऐसे ना आरती वगैरह चाहे ना गाओ, लेकिन कम से कम एटलीस्ट जोत बत्ती ज़रूर करनी चाहिए। तो वो मैं कर ही देती हूँ। और आज वैसे भी साल का बहुत अच्छा दिन है, जिस दिन सूर्य देव की सबसे ज़्यादा मान्यता होती है कि मकर संक्रांति पर नहान के बाद में सूर्य देव को जल दिया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है और तिल और गुड़ का भोग लगाया जाता है। यही मेन चीज़ है, बाकी तो जितना मर्जी कर लो। तो भाई घर के साथ साथ हमें दुकान भी देखनी है, तो हम वो भी देखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गणपति गणेश काटो कलेश, गणपति गणेश काटो कलेश, गणपति गणेश काटो कलेश, गणपति गणेश काटो, गणपति गणेश काटो कलेश, गणेश काटो, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभो। ओम ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय, ओम सूर्याय नमः, 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 ओम भानुकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम खगाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः। हर हर महादेव शिव शंभु। भोलेनाथ बाबा तुम्हारी जय हो। गणपति गणेश। ओम गणपति नमः। तो चलो जी, पूजा पाठ तो हो गया, ज्योति बत्ती हमने कर दी। अब हम जो है भाई थोड़ा थोड़ा काम शुरू करते हैं।
दिन में ऐसा कभी नहीं होता है कि थोड़ा भी काम ना हो। जैसे अभी आजकल तो मेरा काम बहुत हल्का चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि स्ट्रेस हो जाए, मुझे इतना काम मिले, इतना काम मिले कि बस मुझे सांस ना आए, मुझे 4 कारीगर लगाने पड़े। मैं ऐसा सोचती हूँ। चलो भगवान किसी दिन ऐसा भी करेंगे कि 4 क्या 10 कारीगर हो, परमात्मा सभी का भला करे। तो हमने इसे यहाँ लगा दिया। मैं ये सोच रही यहीं लगा दूँ इसे, लेकिन ये प्रॉपर प्लेस नहीं है। अगर मैं इस पर लगाती हूँ ना तो बहुत हैवी हो जाएगा। मैं कहाँ लगाऊँ? तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ लगाऊँ। इसे मैं यहीं लगा देती हूँ, इस पे लगा देती हूँ। ठीक है, ये यहीं सही है। तो हमारा जो आज का टारगेट है ना, वो एटलीस्ट 2 ब्लाउज तो कर ही लें। कटिंग तो पूरी कर लूँगी, और बाकी जो है देखूँगी कितना काम हो जाएगा। जितना काम आसानी से हो जाएगा कर लूँगी। फिर मेरी बीपी की दवाई ख़त्म हो गई, और मुझे जो है वो निशान सा मेरे फ़ोन पे कैसे आ रहा है। ठीक है, तो मेरी बीपी की दवाई होगी ख़त्म, और घर में रखी तो है, पर कहाँ रखी है वो मुझे आइडिया ही नहीं है, और ढूंढना पड़ेगा। और लेने के लिए ना, बड़ा सच बताऊँ, जो मेरे से रिलेटेड काम है ना, मैं बड़ा आलसी हूँ, बहुत ही ज़्यादा आलसी। मतलब इवन तो ये सोचो कि मेरे बाल अगर वाइट हो जाए ना, तो मैं जब तक मुझे ना मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से टोका टाकी नहीं करेंगे, मैं तब तक इतनी बेहा हूँ कि मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ भाई हेयर वाइट हो गए हैं तो कुछ करो, लगा लो। 20 एज में इतना भी उम्रदार नहीं लगना चाहिए, थोड़े सुंदर लगने चाहिए, थोड़े तो लगने चाहिए ना। अभी तो केवल 21 साल के बच्चे की माँ हूँ। जब तक मेरे पोते 21 साल के नहीं हो जाते, पोते पोतियाँ नहीं हो जाते 21 साल के, तब तक क्या मज़ा ही है। तो चलो मजाक की बात है। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि जब मेरी पोती पोते 21 साल के हों तब भी मैं ऐसी ही लगूँ, और उनके सुंदर सुंदर ड्रेसेस मैं ही सिलूँ। तो मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है। बाकी तो परमात्मा की मर्जी है, कहीं पहले ही आ गया बुलावा तो निकल जाएंगे। और नहीं आया तो जी बिल्कुल उनको पूरा फ़ायदा देंगे ऐसी दादी होने का। तो आज जो है हमने निकाल लिए हैं, ये तो हमने निकाले हैं, ये मेरी ही मामा की बेटी है और मेरी देवरानी भी है, उसके सूट, उसके ब्लाउज़ हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, सबके ब्लाउज सिल के दे दिए, पर किसी से कहना मत। बेचारी के 6-7 महीने से ब्लाउज पड़ी मेरे पास, करवा चौथ से बहुत पहले दिए थे उसने, और मैं अभी तक उसके ब्लाउज सिल नहीं पाई। लेकिन अब सिलूँगी तो बहुत अच्छे डिज़ाइन से सिलूँगी, और आपको दिखाऊँगी कि ये ब्लाउज़ कैसे बने हैं, और आप कमेंट भी करना कि ब्लाउज़ कैसे लगे। तो चलिए जी, कल मैंने क्या करा, कल मैंने मंगाए, मेरे पास ब्लाउज जो सिलने के लिए आए उसमें मैंने मंगाए, देखो सारी चीज़ मुझे बाहर से मंगानी पड़ती, फैब्रिक तो बाहर से ही मंगाना पड़ता है। तो फैब्रिक मैं बढ़िया वाला फैब्रिक यूज़ करती हूँ। गाज़ियाबाद में हमारे पास 2 तरह का फैब्रिक हमें मिलता है, अवेलेबल है। एक तो मिलता है 25 रुपये मीटर, और एक मिलता है 35 रुपये मीटर। तो मैं भाई 25 वाला कभी नहीं लगाती हूँ, किसी भी सूट में या पैंट प्लाजो किसी में नहीं लगाती, ब्लाउज में तो छोड़ ही दो। मैं लगाती हूँ 35 वाला सभी में, क्योंकि ये थोड़ा हैवी होता है, और वो ऐसा होता है ना धुलने के बाद में ऐसा गिला सा सूखा सा बेकार हो जाता है। लगाने को लोग लगा लेते हैं 10 रुपये बचाने के लिए, 15 रुपये की बचत होती होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे जो है कपड़े के साथ में थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अनजस्टिस हो जाता है। तो भाई मैं तो लगाती हूँ ढंग का वाला कपड़ा, और बाकियों को मैं नहीं कहती हूँ, ये तो अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप कैसा लगाते हो।
ठीक है। मैं चाहती हूँ कि कस्टमर कभी ये ना बोले कि आपने बड़ा हल्का वाला लगा दिया। ठीक है ये, क्योंकि मैं मंगवा लेती हूँ, अब मुझे आइडिया तो अब ऐसा ना किसी न किसी को भेज देती हूँ, मेरा जाना तो पॉसिबल नहीं होता, तो मैं कभी कभी चेक भी करना पड़ता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हल्का वाला ही हो। तो ये हमारे हो गए अस्तर, और ये हमारा एक ब्लाउज़ हो गया फ्लाइंग। ये ब्लाउज़ बड़ा प्यारा है, मस्टर्ड कलर का है, और ये इसके पैचेस हैं बाजू के, और ये है उसका बैक का नेक, और बट प्लेन आगे का बड़ा प्लेन दिया है। देना चाहिए था, कुछ अच्छा डिज़ाइन देना चाहिए था। एक ये ग्रीन कलर का है, बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर बाजू पे ही आएगा, और तो कहाँ आएगा। बाकी कलर तो बड़ा प्यारा है। हाँ, कलर तो सारे ही प्यारे होते हैं। और बाकी ये है सिल्क, प्योर सिल्क, और बहुत ही बढ़िया। और ये मीना बाज़ार की साड़ी है जिसका ब्लाउज़ है, तो सच में बहुत ही सुंदर साड़ी है। तो इसका भी मैं इस बार मैं अपने हिसाब से ही कुछ डिज़ाइन करूँगी। ये ब्लाउज़ मतलब मेरी फ्रेंड का है, और तो मैं इसमें डिज़ाइन डालने से पहले मैं नहीं सोचूंगी कि मुझे कैसे डालना है, क्योंकि वो मेरी कस्टमर ही नहीं है। मतलब मैं उनको अच्छे से समझती हूँ, जो मैं डाल दूँगी उन्हें पसंद आएगा। तो इस बार मैं कुछ ना अच्छा करने वाली हूँ। तो मतलब ऐसा, वैसे तो वो बिग साइज़ है, हेल्दी हैं, बट मैं ये सोचती हूँ इस बार कुछ अच्छा सा बढ़िया सा डाल के दूँगी जो उन्हें मज़ा आ जाए। बैक हुक नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि बैक हुक उन्हें लगवाने में ना किसी से बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं फ्रंट हुक ही रखूँगी। बट बैक में कोई अच्छा बढ़िया सा गला वैसे देखती कोशिश करती हूँ कि अच्छा सा बना दूँ, मज़ा आ जाए। तो चलो भैया, और मैंने मंगाई रील तो वैसे मेरे पास बहुत है, बट मेरी आदत इतनी गंदी है, पता नहीं रील मुझे पसंद है क्या है। मैं क्या करती हूँ, मैंने 2 रील मंगा ली एक ब्लाउज के लिए। ये देखो, ये देखो। तो चलो ठीक है, बचपना जिंदा रखना चाहिए, इससे किसी को क्या ही दिक्कत हो सकती है। अगर आपका बचपना जिंदा रहता है तो ये बहुत अच्छी बात है। हाथ ना बड़े सूखे सूखे से हो गए, क्योंकि मैंने पानी में डाले ना अभी, जिससे मैंने पोछा लगाया दुकान में, और ज्योति धोई, हाथ धोए, तो उससे बड़े सूखे सूखे से हो गए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना शॉप में क्रीम लेके रखती हूँ, इसमें मॉइस्चराइज़र ले आती हूँ, हर बार भर लेती हूँ घर से इस डिब्बी में, ताकि मैं अपने हाथ पे जो है आराम से लगा सकूँ। जैसे मैं केवल आईब्रो बहुत बड़ी बड़ी हो गई है कि तब मतलब वही ना आलस। और देखो, लिपस्टिक की जगह इसे इस्तेमाल कर लो। वाह। और हाथ भी थोड़े सूखे हो गए तो हाथों में लगा लेते हैं। चलो, तो अब मैं जो है ना अब काम स्टार्ट करूँगी। बना लिया आज का ब्लॉग, और इसे डाल दूँगी। देखते हैं लाइफ में कहाँ से कहाँ तक का सफ़र हम यूट्यूब पे तय करते हैं। अगर बढ़िया हो गया तो मज़ा आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बना तो रही हैं। मरने के बाद में भी यूट्यूब पे तो ज़िंदा रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मैं लाइव आती रहती हूँ, लेकिन लाइव में बड़े कम लोग जुड़ते हैं भाई। लेकिन चलो, वीडियोज़ पर मैं डालती रहूँगी। हाँ, वीडियोज़ डालती रहूँगी, मैंने ये डिसाइड करा है। और ये मिला मुझे गुरुद्वारे की तरफ से मिला, हमारे प्रताप विहार में ही है गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार। तो इससे मुझे मिला, उन्होंने सम्मानित करा, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मतलब ये मुझे दिया है एक्चुअली वसीम जी ने। तो बहुत ही बढ़िया काम। मैं गई थी वहाँ, मैं तो सेवा के लिए गई थी, तो जब मैं वहाँ से निकलने लग गई तो फिर उन लोगों ने सम्मानित किया। बड़ा अच्छा लगा मेरे को, ये दिया, मेरे को बड़ी खुशी हुई। चलिए, ऐसे छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं ना, इंसान को इंस्पायर करती हैं। देखो, मैंने अपना वो वहाँ टांग दिया।
ठीक है। और मेरी जो शॉप है ना वो सावी फैशंस एंड बुटीक के नाम से है। आगे आने वाले टाइम में मैं पूरा नाम जो मतलब कंप्लीट अगर मैं रखूँगी इसे तो सावी फैशंस ही कर दूँगी। बुटीक आजकल हर कोई लिख लेता है, नॉर्मल है तो बुटीक तो ठीक है, बट मैं जो है ना सावी फैशंस एंड बुटीक का भी नाम है, बट आगे हो सकता है कि मैं सावी फैशंस ही रखूं। तो चलिए, अब पूरी उथल पुथल पड़ी है, अब इस उथल पुथल को सेट किया जाए। अच्छा, मेरा ये वाला जो ड्रेस है ये आप लोगों को कैसा लगता है ये ज़रूर कमेंट में बताएं। मैंने इसमें वीडियो भी बनाया था, तो ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और अब हम अपना काम शुरू करते हैं। नमस्कार, सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।